गजा में 2 साल से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में अप्रत्यक्ष वार्ता का दौर जारी है। मिस्र के रिसोर्ट शहर शर्म अल शेख में इसराइल और हमास के बीच बातचीत हो रही है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट गाजा शांति प्रस्ताव पर भी चर्चा जारी है। हालांकि बंधक रिहाई पर दोनों पक्षों ने सहमति जता दी है, लेकिन इसराइल की सेना की गजा से पूर्ण वापसी और अस्थायी युद्ध विराम को लेकर हमास को भरोसा नहीं हो रहा। हमास ने वार्ता में स्पष्ट रूप से कहा है कि बंधकों की रिहाई के बावजूद इसराइल की अस्पष्ट वापसी की शर्त के कारण किसी तरीके का अस्थायी सीज फायर संभव ही नहीं। समूह के वरिष्ठ अधिकारी फाजी बरहम के अनुसार हमास युद्ध के खात्मे और इसराइली सैनिकों की गजा से पूरी तरह वापसी चाहते हैं। मिस्र की सरकारी एजेंसी अल काहिरा न्यूज के मुताबिक हमास के शीर्ष वार्ताकार खलील अल हैया ने कहा कि इसराइल पर एक पल के लिए भी भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें असली गारंटी चाहिए कि युद्ध खत्म होगा और फिर से नहीं शुरू होगा। इसका कारण यह भी है कि पिछले 2 सालों में गजा युद्ध के दौरान संघर्ष विराम 2 बार टूट चुका है और दोनों बार इसराइल ने समझौते का उल्लंघन किया था। इस वजह से हमास चाहता है कि ट्रंप की ओर से इसराइल की पूरी तरह वापसी और अस्थायी युद्ध विराम सुनिश्चित किया जाए। व्हाइट हाउस में मंगलवार को दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वार्ता की वास्तविक संभावना है और गजा समझौते की दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि समझौता कितनी जल्दी टिकेगा और इसराइल गजा से कब तक बाहर होगा। गजा शांति मसौदे में ट्रंप ने भाषा इस तरह तैयार की है कि वह पूरी तरह इसराइल के पक्ष में नजर आती है, जिसे हमास के शीर्ष अधिकारी भरोसेमंद तो नहीं मान रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 20 सूत्रीय प्रस्ताव है उसमें से अधिकतर चीजें इसराइल के फेवर में हैं। ना तो ये बताया गया कि इसराइली सेना गजा से कब बाहर निकलेगी और ना ही ये बताया गया कि अगर सेना बाहर नहीं निकलती तो फिर क्या होगा। मुस्लिम देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव का स्वागत तो किया, लेकिन हमास के लिए असली चुनौती इसराइल पर भरोसा करना है। वार्ता के दौरान हमास ने स्पष्ट कर दिया है कि गजा में इसराइली सेना की वापसी तभी होनी चाहिए जब समूह अपने 48 बंधकों को रिहा कर देगा। इनमें से 20 बंधकों के जीवित होने की संभावनाओं पर भी सवाल खड़े हैं। इस बीच मिस्र की मध्यस्थता में बातचीत जारी है और दोनों पक्ष इस मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमास की मांग है कि गजा युद्ध का अस्थायी अंत सुनिश्चित हो, इसराइल पूरी तरह गजा से बाहर हो और फिर से संघर्ष न हो। ट्रंप की योजना और वार्ता की यह प्रक्रिया गजा में शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है, लेकिन क्या आगे जाने वाले समय में ये शांति रुकेगी या फिर एक नई लौ बनकर उभरेगी, ये भी सवालों में उलझा हुआ है। इसराइल एक तरफ तो गजा में सीज फायर और अपने बंधक छोड़े जाने को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप के जरिए बनाए गए प्रेशर के बाद हमास से बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो हमास का पूरी तरह से नामो निशान मिटा देने की फिराक में भी है। यही वजह है कि हमास के एक और सीनियर लीडर इस वक्त इसराइल के निशाने पर हैं। जी हां, गजा में इस्माइल हानिया, मोहम्मद देईफ, यहया सिनवार और मोहम्मद सिनवार के बाद अब इसराइल ने रईद साद को टारगेट पर ले लिया है। मई 2025 में मोहम्मद सिनवार की हत्या के बाद से रईद साद गजा में हमास की अगुवाई कर रहे हैं। हमास के इस सीनियर लीडर को अबू मुआज के नाम से भी जाना जाता है। रईस साद पिछले 2 साल से इस्राएली आक्रामकता के बावजूद हमास के उन बचे हुए लीडरान में से एक हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इस्राएल पर अटैक का प्लान बनाया था। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि रईद साद की उम्र करीब 53 साल हो चुकी है। रईद साद को 2005 की पीढ़ी का कहा जाता है। ये शब्द हमास में उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पहले इंतफादा के दौरान उभरे, इसराइली और फिलिस्तीनी अथॉरिटी की जेलों में सालों तक रहे और दूसरे इंतफादा में युद्ध का अनुभव हासिल किया। दरअसल पहला इंतफादा 1987 से 1991 के दरमियान हुआ था, जो गजा पर 20 साल तक चले इसराइल के फौजी कब्जे के खिलाफ एक जन आंदोलन था और एक निहत्था विरोध प्रदर्शन था। इसके बाद साल 2000 में शुरू हुआ दूसरा इंतफादा 4 साल तक चला। ये इसराइल के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। इसी दौरान रईस साद की हमास में मजबूत जगह भी बनी।
वो खुद को गजा की उस पीढ़ी के रूप में देखते हैं जिन्होंने 20 साल पहले इसराइल को गजा से खदेड़ दिया था। कि हमास लगातार अपनी ताकत में सुधार कर रहा है और इसराइल के खिलाफ अगले अभियान की तैयारी कर रहा है। साल 2005 में साद को समूह के गाजा सिटी ब्रिगेड कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया था। हमास के हथियार के जखीरे और रॉकेट उनकी निगरानी में रहे। हमास के अंदर रईद साद को सिनवार भाइयों यहया और मोहम्मद का राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता था। हालांकि हमास के ये दोनों लीडर यहया और मोहम्मद सिनवार अब दुनिया में नहीं हैं। इस्राएली हमलों में दोनों मारे गए। 2021 में हमास के गजा पॉलिटिकल ब्यूरो के चुनाव में साद ने यहया सिनवार को दोबारा चुने जाने से रोकने की कोशिश भी की थी और सीनियर नेता निज़ार अवदल्लाह का समर्थन किया था, हिमायत की थी। हमास के कई टॉप लीडर्स के मारे जाने के बाद अब रईद साद गजा में हमास की मिलिट्री विंग की कमान संभाल रहे हैं। वो इज़्ज़ अल-दीन हादद के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों गजा सिटी के रहने वाले हैं और लंबे समय से हमास के उत्तरी गुट से जुड़े रहे। कहा जाता है कि भले ही कतर में हमास का राजनीतिक नेतृत्व बातचीत कर रहा है, लेकिन फैसला गजा में हमास की मिलिट्री विंग ही करेगी। रिपोर्ट में इसके लिए जिस एक नाम को सबसे प्रमुख व्यक्ति के रूप में पहचाना गया है वो रईद साद हैं। इसमें कहा गया है कि साद सिर्फ एक कमांडर ही नहीं बल्कि एक निर्णायक शख्स हैं जिसने हमास की सैन्य शक्ति को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया है। लेकिन हमास से शांति बातचीत कर रहे इसराइल ने रईद साद को निशाने पर ले लिया है। पीएम नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि हमारा मकसद हमास का पूरी तरह खात्मा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि यही वजह है कि हमास भी इस बार पीएम नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप की बातों पर अंधा यकीन नहीं कर रहा और अपनी शर्तों को लेकर अड़ा हुआ है। गजा पर इसराइल के हमले को अब पूरे 2 साल बीत चुके हैं और इन 2 सालों ने न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 7 अक्टूबर साल 2023 वो दिन जब हमास ने इसराइल पर एक अप्रत्याशित हमला कर दिया। उस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा को बंधक बना लिया गया। लेकिन जो उसके बाद हुआ वो इतिहास के सबसे लंबे और सबसे खून खराबे वाले युद्धों में से एक बन गया। अब 2 साल बाद इसराइल ने पहली बार अपने युद्ध के वास्तविक नुकसान का संकेत दिया है।